आज हम मौजूद हैं रीवा के नागरिक चिकित्सालय में, जहां आशा कार्यकर्तियां धरने पर बैठी हुई हैं और उन्हीं से जानेंगे कि क्या है मामला, किस चीज़ को लेकर आज वो धरने पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ आशा कार्यकर्ता यूनियन की जिला सचिव मौजूद हैं, कुलविंदर कौर, और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी 3 सूत्री मांगे क्या है, किन चीज़ को लेकर आज वो विरोध में बैठी हुई हैं। नागरिक चिकित्सालय में भारी विरोध चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर आइए उनसे जानते हैं। स्वागत है आपका हमारा। मेरा कहने का मतलब ये भैया, जैसे हम लोग 2005 से आशा वर्कर काम कर रही हैं, ठीक है। जिस हमले मृत्यु दर कम करने के लिए रखा गया था, वो काम ना करके हमें हमारे पे और इतना वजन ला दिया गया है। जो काम दूसरों को सौंपने, जो फ्री का काम होता है वो आशा वर्कर को सौंप दिया जाता है, बल्कि जो आशाओं का कोई मानदेय नहीं है, मानदेय फिक्स नहीं कि जो हमें टुकड़े टुकड़ों में कट करके देते हैं, हमें वो मानदेय नहीं चाहिए। हमें 21,000 रुपये मानदेय चाहिए। बल्कि अभी कुछ आशा बहनों ने कोविड में ड्यूटियां करते करते अपनी जान भी गंवा दी, उनके बच्चों को भी देखने वाला कोई नहीं है पीछे। हमारा कहने का, जैसे हम लोगों को कोविड में ड्यूटियां, हम लोगों को इतना काम दिया जा रहा है, तो हमें मानदेय भी उतना ही मिलना चाहिए। 21,000 रुपये हमारी मांग है, वही होना चाहिए, और हम लोगों का बीमा भी होना चाहिए। और जब कोविड में ड्यूटियां लगाते, ना तो उसकी कोई सुरक्षा दी जाती है और ना कोई कहीं लगाई जाती है। जब जैसे कुछ आशाओं को बॉर्डर पे ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं, बल्कि आशा की कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। ऑन ड्यूटी में जो कुछ उसको बॉर्डर पे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी सरकार लेती है, नहीं लेती है। बल्कि हमने ज्ञापन दिया, अभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था 23 तारीख को, उन्होंने भी कोई हमारी मांग को कुछ नहीं कहा, यहाँ के यहाँ ही बंद कर रखी है, अभी कोई आगे जानकारी नहीं दे रखी। जो हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 8 तारीख को हो सकता है हम लोग देहरादून भी जाएं, वहाँ पे देहरादून में हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारी यही मांगे, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अभी तो आपके ज़िले के ही मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का गृह क्षेत्र है ये खटीमा, जहाँ पे आप इस समय मौजूद हैं, तो क्या उनसे भी आपकी उम्मीदें नहीं है कि वो सुनेंगे इस चीज़ को? नहीं भैया, हमें किसी मुख्यमंत्री से भी कोई उम्मीद नहीं है। सबको हमने ज्ञापन दे के देख लिया, 2005 से करते हुए आ रहे, कुछ हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारी कुछ आशाएं बहनें कोविड में ख़त्म हो चुकी हैं, उनका परिवार बिल्कुल बिखर गया है, तो इसलिए हमें बहुत दुख आ रहा है। इसलिए हम आगे कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होती। हम लोग ऐसे कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। और आप लोगों की एक चीज़ और यहाँ पे मांग उठ रही थी कि राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर क्या? हाँ भैया, एक तो हमारी मांगे ये है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और बाकी जो हमारे जो टुकड़ों में हमें सैलरी दी जा रही है, हमें टुकड़ों में नहीं मिलना चाहिए। हमारा मानदेय 21,000 फिक्स होना चाहिए। बल्कि जो आंगनवाड़ी ने आज तक कोविड में ड्यूटियाँ नहीं की, आशाओं ने सबने कोविड में ड्यूटियाँ की हैं, उनका आंगनवाड़ी का 10,000 रुपये मानदेय कर दिया गया। आशा का क्यों नहीं करे? जो आशा जान अपनी जोखिम में डाल के रात दिन ड्यूटियाँ करी हैं, उनका परिवार नहीं है कि उनकी गृहस्थी नहीं है कि घर में, ये भी तो सोचना चाहिए ना सरकार को। केशवी देवी है, आशा कार्यकर्ता है, यूनियन लीडर खटीमा भी है, तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो 7 सूत्री मांग क्या है। हमारी 7 सूत्री मांग सर सिर्फ एक है कि हमारा फिक्स मानदेय कर दिया जाए। हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझसे पहले मेरी आशा बहन बता चुकी है। ज़्यादा मैं न बता के मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि आशाओं को एक फिक्स मानदेय दें और सरकारी कर्मचारी घोषित करें। क्योंकि जब हम आशाओं को रखा गया था 2005 में, सिर्फ हमारे 2 कार्य थे, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, और वो कम हुआ भी है। इसमें आशाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा। हमने घर घर जाके लोगों को जागरूक किया। कुछ हमारी आशा बहनें ऐसे क्षेत्रों में हैं कि जहाँ पर लोग सुनते नहीं हैं, टीके नहीं लगाते हैं, फिर भी वो बेचारियाँ जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको घर से बुला के ला रही हैं, उनको जांचें करवा रही हैं। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो यहाँ पर खून की व्यवस्था करके खून चढ़वा रही हैं। तो इसके बावजूद भी सरकार क्यों आशाओं को अनदेखा कर रही है? क्यों आशाओं का मानदेय नहीं कर रही है? इसका क्या कारण है? सरकार एक जवाब दे। अगर उसको नहीं रखना है, नहीं दे पाना है, तो आशाओं को कम से कम अपने कार्यों के प्रति तो रखना पड़ेगा। हमारी भी घर गृहस्थी है, हमारा भी पेट है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पैसा कमाना है। सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि आशाओं को समस्याओं को देखते हुए उनका फिक्स सैलरी कर दे। बस हमें टीकाकरण में 150, पोलियो में 100 रुपया और जांचों में 150, ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। हमारी फिक्स सैलरी हो जाए।
इससे ज़्यादा हम सरकार से कुछ नहीं कहते हैं। बस आशा यूनियन की तरफ से मेरा अनुरोध है मीडिया भाइयों से, मीडिया बंधुओं से, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए। मैं उनकी आभारी भी रहूँगी, उनको धन्यवाद भी करूँगी कि इतनी धूप में चल के वो यहाँ आए और हमारी समस्याओं को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको उन्होंने बताया है कि इनकी जो इन पर आशा कार्यकर्ताओं पर काम का लोड ज़्यादा है और वेतन उनको टुकड़ों में दिया जाता है और उस वेतन का कोई मूल्य नहीं है। इस चीज़ का ही विरोध है कि इनकी जो सैलरी है वो फिक्स की जाए और सरकार से यही इनका निवेदन। और ये भी अपना बात रखना चाहती हैं, तो इन्हीं से जानते हैं क्या। कि हमें अभी आशा है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं वो कुछ न कुछ हमारी बात को सुनेंगे, हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो फिक्स मानदेय कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात हमारी ये है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमें आगे फिर जो होगा, जब फिक्स मानदेय हो जाएगा उसके बाद ही कुछ आगे